हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोलॉजी स्टार्ट किए थे हम लोग। लास्ट वीडियो में मैं आपको किडनी पढ़ाया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, जितने भी हमारे डिजीज़ होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें इंपॉर्टेंट में, वेसिकल कैलकुलस, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा स्टोन जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर में आपका आ गया है, ठीक है। तो वही है कि स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर वो आपका वेसिकल कैलकुलस बोलते हैं, ठीक है। और उसके टाइप्स में आते हैं, जैसे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस, सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस, यूरिक एसिड एंड यूरेट स्टोन और सिस्टीन कैलकुलस। जो आप हम पढ़े थे ना आपके रीनल कैलकुलस में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टोन तो चेंज नहीं हो जाएगा, स्टोन के टाइप्स तो वही रहेंगे। तो यहाँ पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी बोल दिया है। जो अपन मतलब फर्स्ट ऑक्सालेट और फिर फॉस्फेट, तो ये ऑक्सालेट को प्राइमरी बोल दिया है और फॉस्फेट को सेकेंडरी बोल दिया है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा आपका अकर स्टेराइल यूरिन, ठीक है। प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस जो होता है वो आपका स्टेराइल यूरिन में होता है। यूजुअली कम्स डाउन फ्रॉम किडनी थ्रू यूरेटर इनटू द ब्लैडर एंड इट गेट्स एनलार्ज्ड हियर, ठीक है। वो मेनली क्या होता है, स्टोन जो है किडनी से यूरेटर में आता है, फिर यूरेटर से आपके ब्लैडर में आ जाता है और वहाँ पे वो एनलार्ज होता है। इट इज़ यूजुअली ऑक्सालेट स्टोन, जैक स्टोन, ठीक है। इसको हम ऑक्सालेट स्टोन या फिर जैक स्टोन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ऑक्सालेट स्टोन इज यूजुअली सिंगल, प्राइमरी स्टोन ब्राउनिश ब्लैक मलबरी कलर होता है, ठीक है। ड्यू टू डिपॉजिटेड ब्लड पिगमेंट ओवर द सरफेस, हार्ड एंड विथ स्पाइक्स ओवर द सरफेस। हम पढ़े थे कि उसकी जो पोजीशन है वहाँ से स्पाइक निकलता है, विच इरिटेट ब्लैडर म्यूकोसा कॉजिंग हेमाचूरिया, ठीक है, मलबरी स्टोन। और द सेकेंडरी में क्या है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, है ये कोई इन्फेक्शन के कारण आपका बना है। इट इज़ यूजुअली फॉस्फेट स्टोन, अकर्स इन ब्लैडर ओनली। फॉस्फेट क्या आ जाता था हम लोग को, जो अपन पढ़े थे ना स्टैंगहोर्न कैलकुलस, वही होता है। तो ये क्या होता है, फॉस्फेट स्टोन क्या होता है, स्मूथ होता है, काफ़ी सॉफ्ट होगा और ये वाइट इन कलर होता है, इवोरी वाइट इन कलर होता है। इट इज़ आइदर कैल्शियम फॉस्फेट और अमोनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं, ठीक है। और फिर पढ़ते अपन सिस्टीन पढ़े थे, है ना, यूरिक एसिड, यूरेट, जैंथीन, आप सब इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसे, ठीक है। अब यूरिक एसिड यूरेट स्टोन में क्या आएगा, सिंगल मल्टीपल होता है, प्राइमरी नॉन रेडियो ओपैक, हाँ इसे नॉन रेडियो ओपैक होते हैं। बाकी तेरा आपका जो फॉस्फेट है वो बस आपका रेडियो लूसेंट होता है, ठीक है। और सिस्टीन में आपका रेडियो ओपैक होता है, सिस्टीन यूरिया में होता है ये, ठीक है, हाई सल्फर कंटेंट के कारण। तो ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं कि हमारा इन्फेक्शन क्यों, इटोलॉजी क्यों हमारा क्या बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो रहा है। पहला क्या है आपका, जो हम पढ़े थे ना कि आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी कारण हो सकता है, या फिर डाइट हो गया, है ना, क्लाइमेट हो गया, और हाइपर कैल्सियूरिया हो गया, सिस्टीन्यूरिया हो गया आपको, ठीक है, और हाइपर फोस्टोन्यूरिया हो गया। उसको आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम आपका कोई कॉमन ही है, देखो इन्फेक्शन हो गया है ना, इकोलाई हो गया तो आप स्टोन करा सकता है। हाइपर कैल्सियूरिया हो गया है, हाइपर ऑक्सीलूरिया हो गया है, सिस्टीन्यूरिया हो गया है ना, बहुत दिन तक इमोबलाइज है वो, जिसके कारण बोन का डिस्ट्रॉय हो रहा है, बोन डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो कैल्शियम रिलीज़ करेगा, जो कि हाइपर कैल्सियूरिया कराएगा वो, ठीक है। और गाउट में आ सकता है आपका, है ना, और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कोई यूरिन फ्लो का बाय BPH, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, है ना, और फॉरेन बॉडी ब्लैडर, आप जो याद किया है ना उसको लिख सकते हो उसमें, ठीक है, इटोलॉजी में। अब हम आते हैं कि हमको क्या दिखेगा, क्लिनिकल फीचर क्या है। देखो मोटा मोटा समझेंगे हम लोग, कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो स्टोन आपका आ गया है, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि उसको काफ़ी दर्द होगा, है ना, और उसका काफ़ी अच्छे से उसका मिचुएशन नहीं होगा, ठीक है, पेनफुल मिचुएशन होगा उसको। वो चाहेगा कि वो सुसु करे, उसका फ्लो निकले यूरिन का, पर वो निकाल नहीं पाएगा, है ना। तो मेनली कॉमन होता है, मेल्स में कॉमन होता है, ऑफन अकर्स इन चिल्ड्रन। फ्रीक्वेंसी मोर ड्यूरिंग द डे दैन नाइट, हाँ डे में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है दैन नाइट, क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग डे ड्यू टू एम्बुलेशन स्टोन comes in contact with the trigon of bladder and irritate, whereas during night stones slip towards the fundus away from the trigon and so less frequency and pain, ठीक है। याद रखना कि आपका जो फ्रीक्वेंसी इसका वो मेनली डे में होता है। क्यों होता है, पूछेंगे क्यों होता है डे में, नाइट में कम क्यों होता है, क्योंकि डे में क्या होता है, जो स्टोन है ना वो आपके ट्राइगन ऑफ ब्लैडर में आके आ जाता है, जो कि काफ़ी इरिटेट करता है, ठीक है। इरिटेट करेगा तो स्टोन आपका जो यूरिन है ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। और आपका जो रात को क्या होता है कि वो ना आपके ट्राइगोन से हट के ना फंडस के ऊपर चले आता है, ठीक है, तो कम होता है। अब आते हैं पेन, ठीक है, मोर ड्यूरिंग डे विच इज़ रिफर टू द टिप ऑफ पेनिस और लेबिया, ठीक है। पेन होता है इसमें, पेन क्या होता है कि दिन में ज़्यादा होता है पेन, दर्द, और खासकर आपके टिप ऑफ पेनिस में
और लेबिया में। ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग जॉल्टिंग मूवमेंट। सुप्रापेविक पेन और टेंडरनेस भी हमको दिखेगा, ठीक है। अब आता है हेमाचूरिया, जो कि टर्मिनल हो सकता है इसमें, है ना। एक था आपका डिस्टल था, टर्मिनल था, तो आपका ये मेनली टर्मिनल में आएगा, ठीक है। डिस्टल में टर्मिनल में आएगा। डिस्टल में आपका क्या आता है, ऊपर वाला आता है, ठीक है, नीचे वाला आता है, सॉरी। और द इंटरप्शन ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम एंड ऑफन एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, जो आपको बोला मैं, है ना। इंटरप्शन होता है, अच्छे से उसका यूरिन फ्लो नहीं होगा और यूरिन जो है आपका रिटेन हो जाएगा, ठीक है। आपको फीचर ऑफ सिस्टाइटिस दिखेगा, जैसे मंदी म्यूचुएशन हो गया, फीवर हो गया, पेन हो गया। पर एक्टल और पर वेचनल करेंगे तो उनको लार्ज स्टोन जो है पाल्पेबल होगा, इससे लार्ज स्टोन में भी पाल्पेबल, ठीक है। स्टोन में भी आइडेंटिफाइड इंसिडेंटली इन प्लेन एक्सरे, क्यूबी और यूएस एब्डोमेन। जो हम पढ़े ना इन्वेस्टिगेशन, वो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। यूरिन का माइक्रोस्कोपी करोगे तो आपको एनवलप क्रिस्टल दिखेगा ऑक्सीडेंट स्टोन में, और हेक्सागोनस टाइप दिखेगा सिस्टीन स्टोन में। यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी कर दो, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम कैल्शियम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ठीक है। आपको ये सब समय करना ही है, बेसिक है। प्लेन एक्सरे, क्यूबी शो रेडियो ओपैक स्टोन, ठीक है। 90% क्या होता है, रेडियो ओपैक होता है। और आईयू भी देख लेंगे अपन, अल्ट्रासाउंड, सिस्टोस्कोपी, है ना, ये सब कॉमन है, सब में करते हैं। और द ट्रीटमेंट कि अब कैसे हम ट्रीट कैसे करेंगे ब्लैडर स्टोन को। सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी, ठीक है। देखो अगर आपका ब्लैडर का ना ब्लैडर आपका, अगर आपका यूरेटर में ब्लैडर बचा हुआ है तो आपका अलग होता है, ठीक है। आपका किडनी ब्लैडर है तो उसका अलग होगा सिस्टम आपका। अगर आपका किडनी अगर टाइप था, अपन पढ़े थे, आपको डिवीजन कैलकुलस पढ़े थे। वैसे हम नीचे आते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में आपका स्टोन आ गया है, तो उसका कैसे होगा। सिस्टोस्कोपिक लिथोलापेक्सी, ठीक है। सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी, ठीक है। इसमें करते क्या है अपन इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे। अंडर जनरल एनेस्थीसिया सिस्टोस्कोप इज पास्ड एंड स्टोन इज विजुलाइज, ठीक है। स्टोन को विजुलाइज करेंगे अपन। इट इज फ्रैगमेंटेड बाय निमोनेटिक लेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मेकानो हाइड्रोलिटिक लिथोट्रिप्सी। द ब्लैडर इज फ्लश्ड यूजिंग एन इरीगेटर, और ठीक है, सब इजी है। क्या है इसमें, आप क्या कर रहे हो, जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को लिटा दे रहे हो, उसमें क्या करो आप कि आप सिस्टोस्कोप से अंदर जा रहे हो और स्टोन को आप विजुलाइज कर रहे हो। वहाँ से आप क्या करोगे, शॉक वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ठीक है, उससे आप क्या करोगे, उसको फ्रैगमेंट करोगे, तोड़ोगे, ठीक है। और ब्लैडर फिर क्या करेगा, उसको फ्लश कर देगा यूजिंग एन इरीगेटर। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी, ठीक है, सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी। अब इससे कौन सा पेशेंट हम लोग को नहीं करना ही है। अगर स्टोन बहुत ज़्यादा लार्ज है, टू लार्ज स्टोन, टू स्मॉल स्टोन, टू सॉफ्ट स्टोन, टू मिनी स्टोन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टोन है, फिर बहुत छोटा स्टोन है, या बहुत सारा स्टोन है। स्टोन इन ब्लैडर, डायबिटिकुला, ब्लैडर का ट्यूमर हो गया है, कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर, पेशेंट एज बिलो 10 ईयर्स, ठीक है, इसे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आपका था, सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी। अब आते हैं सुप्रा प्यूबिक ओपन लिथोटोमी, ठीक है। ये ऐसे हम साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। सुप्रा प्यूबिक, क्योंकि प्यूबिक के ऊपर रीजन, सुप्रा प्यूबिक में सिस्ट ओपन खोलना, सिस्टो लिथोटोमी, ठीक है। थ्रू प्लांस्टिल इंसिजन ब्लैडर इज अप्रोच्ड एक्स्ट्रा पेरेंटली, ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिस्ट्रूजर मसल, ठीक है। तो पेरेंटल इंसिजन के द्वारा हम लोग ब्लैडर को अप्रोच करेंगे एक्स्ट्रा पेरेंटली में, ठीक है। और फिर ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिस्ट्रूजर मसल। तो अपन क्या करेंगे, इंसिजन के बाद ब्लैडर को अप्रोच किया, हम कैसे पता करेंगे ये ब्लैडर है, उसके डिस्ट्रूजर मसल से पता करेंगे कि हाँ ये ब्लैडर के पास हम पहुँच गए हैं। दिस क्रिस-क्रॉस एंड ऑल्सो विनस पैटर्न, ब्लैडर इज ओपन नियर द फंडस एंड स्टोन इज रिमूव, ठीक है। फंडस के पास अपन ब्लैडर को ओपन करेंगे, काटेंगे और फिर स्टोन को रिमूव करेंगे, ब्लैडर को क्लोज करेंगे और फिर एसपीसी यूजिंग मैलेकोड कैथेटर और फिर फोलिस कैथेटर, और फिर उसको पास कर देंगे पर यूरेथ्रा। वाउंड इज क्लोज्ड इन लेयर विद अ ड्रिंक, ठीक है। सिंपल क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं उसको, सुप्रा प्यूबिक ओपन, है ना। सुप्रा मतलब क्या है, प्यूबिक के ऊपर फंडस की अपन इंसिजन देके हम लोग ब्लैडर के पास जा रहे हैं, और कैसे पहचानेंगे ब्लैडर है करके, उसको डिफ्यूजर मसल से पहचानेंगे हम लोग, जो क्रिस क्रॉस रहता है। वहाँ से फंडस के पास हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करके स्टोन को रिमूव कर देंगे, और फिर वहाँ पर उसको उसमें कैथेटर डाल देंगे, मैलोलिस कैथेटर या फिर फोलिस कैथेटर, उसको फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं सुप्रा प्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोप्लेक्सी, ठीक है। पहला क्या था, सुप्रा प्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटोमी, ठीक है, सुप्रा प्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोप्लेक्सी, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज बिकमिंग पॉपुलर, ठीक है। ओपन परक्यूटेनियस कर रहे हैं इसको लिथोप्लेक्सी, और ये क्या था, सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी था। व्हेन सिस्टोस्कोप कैन नॉट बी पास्ड पर यूरेथ्रा, ब्लैडर इज अप्रोच्ड सुप्राप्यूबिकली through a needle guide wire and dilator. A track is created through which a nephroscope is passed
टू रिमूव द स्टोन आफ्टर फ्रेगमेंटिंग। ठीक है, क्या कर रहा है ये कि अगर आपकी पर यूरेथ्रा आप नहीं जा रहा है आपका, ठीक है, आपका नहीं जा पा रहा है, आपको मतलब कि सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटोमी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक इंसिजन दोगे सुप्राप्यूबिक के लिए, आप एक इंसिजन दोगे, वहाँ से आप क्या करोगे, एक रास्ता बनाओगे, एक ट्रैक बनाओगे, ब्लैडर तक ट्रैक बनाओगे, वहाँ से नेफ्रोस्कोप को भेजोगे और वो स्टोन को रिमूव करेगा, फ्रैगमेंट डाल देगा, फ्लश कर देगा। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या पढ़े अपन, यूट्रेन स्टोन। ठीक है, यूट्रेन स्टोन पढ़े अपन, क्या क्या है, पहले क्या लिखोगे, होता क्या है, टाइप्स क्या है, जो पढ़े स्टोन का वही टाइप्स लिख देना इसमें, एटियोलॉजी जो पढ़ा था वही लिखना, और फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स वही कि उसको बच्चों में होता है और मेल्स में होता है, फ्रिक्वेंसी दिन में ज़्यादा होता है और रात पे कम होता है, और पेन भी दिन में ज़्यादा होता है रात पे कम होता है, मैचूरिटी दिखता है हम लोग को, है ना, आपको क्या बोलते हैं, बर्निंग मैचुरेशन, पेन, फीवर, ये भी होता है, इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में आपको इंटेक्शन दिखेगा, स्टोन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय एक्सरे, है ना, क्यूएबी स्कैन। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या है, सेम है जो पढ़े हो आप, है ना। फिर ट्रीटमेंट याद रखना, सिस्टोस्कोपिक लिथोप्लेक्सी, सुप्राप्यूबिक ओपन सिस्टोलिथोटोमी और आपका सुप्राप्यूबिक परक्यूटेनियस लिथोप्लेक्सी। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर आपका रप्चर ऑफ ब्लैडर, अगर आपका ब्लैडर जो रप्चर हो गया, ठीक है, ब्लैडर का इंजरी हुआ है, तो क्यों होता है ब्लैडर का इंजरी, कब हो सकता है कि आपको कहाँ आप खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो, आपका जो फुटबॉल है, फिर बॉल है, वो डायरेक्ट आपकी यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में पड़ा। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, आपका यूनिट ब्लैडर का रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो पहले क्या है, ब्लो या फिर किक या फिर वो ऊपर से नीचे गिरे हो, फॉल हुआ है। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपका हो सकता है, स्टैब गन शॉट इंजरी, वहाँ पे आपका ब्लैडर का रप्चर हो सकता है, एंडोस्कोपिक ट्रॉमा। ठीक है, एंडोस्कोपिक ट्रॉमा, फिर क्या बोलते हैं, आप एंडोस्कोपी कुछ और काम के लिए आप एंडोस्कोपिक डाले थे और वहाँ पर आप क्या किए हो, गलती से ब्लैडर को इंजर कर दिए हो। ठीक है, क्या क्या पहले ब्लो या फिर किक ऑफ अ बॉल, या फिर आप क्या बोलते हैं, ब्लो किक ऑफ बॉल हो गया, आप क्या बोलते हैं, आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपका हो गया है। ठीक है, वहाँ गिरे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं, आपको स्टैब किया है, गन शॉट इंजरी है ना, और आपको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपिक ट्रॉमा हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हो गया है। ठीक है, उस समय आपका ब्लैडर का इंजरी हो सकता है। अब ब्लैडर के भी टाइप्स आते हैं कि कौन से टाइप्स होते हैं ब्लैडर ऑफ इंजरी का। ठीक है, तो पहला क्या है, इंट्रापेरिटोनियल रप्चर। ठीक है, आपका दो होते हैं, एक इंट्रापेरिटोनियल, एक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल के अंदर और पेरिटोनियल के बाहर। तो अगर पेरिटोनियल अंदर है वो 20% कॉमन है। अब अधिकतर बार क्या होता है, आपका पेरिटोनियल के बाहर होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होता है, तो अकर्स इन फुल्ली डिस्टेंडेड ब्लैडर ड्यू टू ब्लो, किक और फॉल। अगर आपका ब्लो हुआ है, किक हुआ है, फुटबॉल हुआ है ना, फिर फॉल गिरे हो, उससे आपका इंट्रा पेरिटोनियल होता है। और अगर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, आपका गोल्फ प्लेइंग कर रहे हो, है ना, मैनहोल में गिरे हो, तो आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर होगा जो 80% है। इट्स फीचर्स एंड मैनेजमेंट आर सेम एज रप्चर ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, इसका जो फीचर्स हैं और इसका जो मैनेजमेंट है वो एकदम डिट्टो सेम है जो आपका यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आपका इंजरी होता है। ठीक है, तो अगर ये आते हुआ था दोनों सेम लिख सकते हो। अब आते हैं इंट्रा पेरिटोनियल रप्चर, वो पहले पढ़ेंगे, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल पढ़ेंगे। तो इंट्रा क्या है आपका, ये 20% कॉमन है। ठीक है, ये आपको याद रखना फुल ब्लैडर में, ये हमेशा कब होता है, जब आपका ब्लैडर जो है पूरा फुल है, ठीक है, भरा हुआ है। फीचर्स क्या देखेंगे अपन को, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा सुप्राप्यूबिक रीजन में ना, पेन हो सकता है आपको शॉक होगा और सिंकोप आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ्यूज एब्डोमेनल पेन होगा। ठीक है, पहला तो है कि आपको सुप्राप्यूबिक रीजन में पेन होगा, फिर आपका पूरे एब्डोमेन भर में डिफ्यूजली आपको पेन होगा, और यूरिन लीक्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो पहला क्या आपका सडन पेन इन द सुप्राप्यूबिक रीजन, फिर शॉक होगा, सिंकोप होगा, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन जो है डिफ्यूज होगा काफ़ी, यूरिन जो है लीक होगा इनटू द एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। लेटर इट कॉजेज फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस विथ गार्डिंग रिजिडिटी, टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस, डल फ्लैम। ठीक है, तो क्या है ये, सडन पेन हो गया आपको, शॉक हो गया है, सिंकोप हो गया है ना, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन। ठीक है, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन। ठीक है, हाँ क्या क्या आपका पहले याद रखते हैं सर, पेन कहाँ होगा, आपको सुप्राप्यूबिक रीजन में पेन होगा। दूसरा क्या आपका डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगा, सब आपको यहाँ पे अब ब्लैडर हुआ, इंजरी हुआ है तो ब्लड लॉस हो सकता है, आपको सिंकोप या फिर शॉक आ सकता है आपका। ठीक है, ब्लड लॉस होने के कारण, और फिर आपका जो यूरिन है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में लीक कर जाएगा, इंटरपेरिटोनियल है, तो आपका जो यूरिन है वो ब्लैडर से आपका पेरिटोनियल में लीक कर जा रहा है कैविटी में, जिसके कारण क्या होगा, आपका एब्डोमेन आपका फूल जाएगा, एब्डोमेन आपका डिस्टेंड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका यूरिन जो है यूरिन वो ऊपर चला गया है।
रिलेटेड कॉजेज फीचर्स ऑफ पेरिटोनाइटिस, सही बात है, आपका जो पेरिटोनियम है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो सकता है पेरिटोनाइटिस विद गार्डिंग, रिजिडिटी, टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, और डल फ्लैंग, आपको वहाँ पे टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस और डल फ्लैंग, गार्डिंग ये दिखेगा। पेशेंट डज नॉट हैव द डिज़ायर टू मैच्योरेट, है ना, उसका वो चाहेगा कि मैं मैच्योरेट करूँ बट लेकिन वो उसको मैच्योरेट करने की डिज़ायरनेस नहीं आएगी उसको, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो प्लेन एक्सरे देखेंगे अपन, जो क्या करेगा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, याद रखना कि एक्सरे में आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखता है यहाँ पे किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के रप्चर में, ठीक है। पेरिटोनियल टैप है वो बहुत कॉमन होता है इसमें, तो अपन पेरिटोनियम को टैप को करेंगे तो हमको यूरिन का पता चलेगा, आपको हम आवाज़ आएगा टैपिंग का, ठीक है। सिस्टोग्राम करेंगे अपन, आफ्टर पासिंग अ स्मॉल कैथेटर जेंटली पर यूरेथ्रा, वाटर soluble iodine dye is passed to visualize the tear in the bladder and entry of the dye into the free peritoneal cavity, ठीक है। तो प्लेन एक्सरे करेंगे अपन, जिसके कारण आपका ग्राउंड अपीयरेंस दिखेगा, और फिर अपन पेरिटोनियल टैप करेंगे और सिस्टोग्राम देख सकते हैं, जिसमें अपन क्या करेंगे पर यूरेथ्रा में सिस्टोस्कोप को कैथेटर को अंदर डालेंगे और आयोडीन डाई से और पता करेंगे कहाँ पे कौन से जगह पे आपका इंजरी हुआ है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड करा देंगे हम लोग और सिटी स्कैन करा देंगे। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, इस सर्जरी करना पड़ेगा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर इंटरपेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर एमरजेंसी लैप्रोटोमी इज डन। ब्लैडर टीयर इज सूचर इनटू 2 layers यूजिंग विसराइल पेरिटोनियल वॉश इज गिवन। मैलेकोट कैथेटर इज प्लेस्ड फ्रॉम अबव एज एसपीसी, ठीक है। मैलेकोट कैथेटर को अपन आपके क्या बोलते हैं एसपीसी के ऊपर अपन रखेंगे, ठीक है। और pre-vesical space and peritoneal cavity are drained separately. Follis catheter from below is also passed. Adequate specific antibiotic are given to prevent sepsis, ठीक है। तो पहला क्या है, सर्जरी इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर इंटरपेरिटोनियल रप्चर ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर टीयर sutured in 2 layers using visceral peritoneal wash is given. Malacot catheter is placed from above as SPC. Pre-vesical space and peritoneal cavity are drained separately, ठीक है। Follis catheter from below is also passed, ठीक है। और एडिक्वेट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे हम लोग, ठीक है। मेनली बात है सर्जरी करते हैं अपन, बाकी सब तो आप क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक सब वो कंसल्ट करना ही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है रप्चर ब्लैडर का, अगर ब्लैडर रप्चर हो गया तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब खुद सोचो, अगर आपका ब्लैडर रप्चर हो गया है तो जो यूरिन है वो ऊपर चल देगा, तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा उसको, है ना, तो फिर क्या होगा पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अब पेल्विक पे चला जाएगा तो पेल्विक क्या होगा, पेल्विक का एब्सिस हो जाएगा, फिस्टुला बन जाएगा, है ना, पैलेटिक इलिस हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा और सिस्टाइटिस हो जाएगा, क्योंकि यूरिन का है तो और पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। जितने उसके आसपास के जो है ना एरिया है उसके इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। पेरिटोनियम में जाएगा तो पेरिटोनाइटिस आपका क्या बोलते हैं आपका नीचे आएगा, ब्लैडर में है तो आपका सिस्टाइटिस, और किडनी में जाएगा तो क्या होगा आपका पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, और पेल्विक में जाएगा तो पेल्विक एब्सिस बनाएगा, ठीक है। और आपका फिस्टुला बन जाएगा, क्योंकि एब्सिस के बाद फिस्टुला ही बनता है, और फिर उसके बाद हेमरेज हो जाएगा उसको, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है, इंटरपेरिटोनियल हो गया। आते हैं एक्स्ट्रापेरिटोनियल, बाहर हुआ है, 80% कॉमन होता है ये। यहाँ पे रोड रेफर एक्सीडेंट इज ए नॉन डिस्टेंडेड ब्लैडर, इसमें जो ब्लैडर है वो नॉन डिस्टेंडेड रहता है, उसमें एक्स्ट्रापेरिटोनियल होता है। इससे रिलेटेड फीचर क्या है, दिस कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड ब्लड इन द एक्स्ट्रापेरिटोनियल, ठीक है। उसमें क्या था इंट्रापेरिटोनियल में वो ऊपर जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ब्लैडर के बाहर आपका पेरिटोनियल के बाहर आपको यूरिन और ब्लड का कलेक्शन दिखेगा। स्पेस इन फ्रंट विद फुलनेस, डिफ्यूज पेन एंड टेंडरनेस इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। स्वेलिंग इन द स्कोटम और लेबिया एंड एब्डोमिनल वॉल, आपके स्कोटम में और लेबिया में और एब्डोमिनल वॉल में आपको स्वेलिंग दिखेगा। स्ट्रैंगुरी एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ठीक है। वो यूरिन को पास नहीं कर पाएगा, उसमें क्या था कि उसको यूरिन करने का मन ही नहीं करेगा, उसको यूरिन करने का मन करेगा, पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आपको स्कोटम में, लेबिया में, क्योंकि बाहर हुआ ना ये, तो बाहर के एरिया में आपका स्वेलिंग दिखेगा। ऑफन ब्लड इन द एक्सटर्नल मीटर्स इज नोटेड, ठीक है। एक्सटर्नल मीटर्स से भी आपको ब्लड दिखेगा, आपको फीचर ऑफ शॉक एंड अदर इंजरी भी है। आप देखो ब्लीडिंग तो हो रहा है तो हेमरेज, शॉक, है ना, सिंको भी तो होना ही है, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, तो प्लेन एक्सरे करेंगे, सिस्टोग्राम करेंगे अपन, ठीक है, ये कर देंगे। और भी यूएसजी हो गया आपका, ठीक है, यूएसजी सीटी स्कैन सब कर सकते हो आप। और फिर अपन आते हैं इसके ट्रीटमेंट में आते हैं अपन, ठीक है। द ब्लैडर इज एक्सपोज्ड एक्स्ट्रापेरिटोनियली, द टीयर इज आइडेंटिफाइड एंड सूचर्ड, द एक्स्ट्रापेरिटोनियल स्पेस इज इरिगेटेड विथ सलाइन, ब्लैडर इज क्लोज विथ एसपीसी यूजिंग मैलेकोट कैथेटर, ठीक है, एंड द ड्रेन इज प्लेस्ड इन अ प्री-वेसिकल स्पेस, ठीक है। इफ देयर इज यूथल इंजरी इट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। ये हो गया आपका। अब आते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, ठीक है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है, इट इज़ अल्टर्ड ब्लैडर फंक्शन। ये क्या है, एक ब्लैडर के फंक्शन का अल्टरेशन आ गया है उसका, अल्टर्ड ब्लैडर फंक्शन ड्यू टू डिफेक्ट एनीवेयर इन द पाथवे ऑफ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, मतलब कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का जो पाथवे है वहाँ पे कहीं भी आपका अल्टरेशन हो रहा है, वो उसको बोलेंगे पर न्यूरोजेनिक ब्लैडर।
कॉज क्या हो सकता है, ना से पता चल रहा है न्यूरॉन है ना, न्यूरोजेनिक। तो इसमें क्या सीने से काम आ रहा है, तो सीने से कुछ दिक्कत हो रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड का दिक्कत होगा, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड का रूट में लेसन आ गया है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है, सेरेब्रल डिजीज हो गया है, पोलियो हो गया उसको, क्योंकि पोलियो क्या होता है आपका बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस, तो उसमें आपको हो सकता है, ठीक है। तो पोलियो याद कर लो, पोलियो, डायबिटीज़, स्पाइनल कॉर्ड का वो हो गया है, लेसन आ गया है आपका, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, ये याद कर लेना है इटियोलॉजी में। अब आते हैं टाइप्स। अब देखो न्यूरोजेनिक ब्लैडर का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला क्या टाइप्स है, अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर, दूसरा रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर और सेंसरी पैरालिटिक ब्लैडर, मोटर पैरालिटिक ब्लैडर, ठीक है। तो अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर ये क्या है, इट अकर्स इन सीएनएस डिजीज, ठीक है, ये आपका सीएनएस डिजीज में अकर करता है ड्यू टू ब्लॉक इन द कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है कि आपका सीनियर डिजीज के कारण होता है, जिसके कारण आपका कॉर्टिकोस्पाइनल क्लॉट में आपका ब्लॉक हो गया है, देयर इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड इनकंटिन्यूस, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, अर्जेंसी बढ़ जाएगा और इनकंटिन्यूस हो जाएगा आपको। देयर इज अर्ली डिजायर टू मैच्योरेट विद इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन। आप क्या करोगे, आप ना यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत जल्दी निकालना का डिज़ायर होगा आपको, ठीक है। ब्लैडर कैपेसिटी कम हो जाएगा, अवेयरनेस ऑफ फीलिंग एंड डिस्टेंशन एंड बॉडी प्रेशर नॉर्मल रहता है इसमें, ऐसे कोई भी यूरिन ऐसे रेसिडुअल नहीं होता, ये आपका अनइनिबिटेड है, ठीक है। अब आता है रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर। लिसन हियर इज अबव द लेवल ऑफ मैच्योरेशन सेंटर S2 S3 S4, देयर इज नो डिज़ायर टू मैच्योरेट, ठीक है। इसमें आपको मैच्योरेट करने का डिज़ायर नहीं होता, और अनइनिबिटेड में क्या होता है, डिज़ायर होने का होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स में क्या नहीं होगा, नो अवेयरनेस ऑफ फीलिंग और डिस्टेंशन, ब्लैडर कैपेसिटी नॉर्मल है, फिर बढ़ जाएगा इसमें, बॉडी प्रेशर वैरीज करता है, रेसिडुअल यूरिन बने रहेगा, और इन्फेक्शन कॉमन है इसमें, ठीक है, जस्ट उल्टा है इसका। अनइनिबिटेड में क्या है कि वो इनिबिट नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका जल्दी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और आप जल्दी क्या वो शुरू करना चाहोगे, डिज़ायर टू मैच्योरेट है ना, ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा ब्लैडर कैपेसिटी से, और रिफ्लेक्स में क्या होगा, ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन कॉमन है इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम दिखेगा इसमें, उसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं ऑटोनोमस ब्लैडर में आते हैं। हियर मैच्योरेशन सेंटर इज डिस्ट्रॉयड, S2 S3 S4 बोथ सेंसरी एंड मोटर पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैच्योरेशन सेंटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सेंसरी और मोटर पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ऑटोनोमस ब्लैडर, देयर इज नो अवेयरनेस ऑफ फीलिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फीलिंग का अवेयरनेस का फीलिंग नहीं आएगा, सेम है। और फिर ब्लैडर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो ब्लैडर कैपेसिटी इज इंक्रीज, इस पर ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, बाकी सब फर्स्ट में कम हो रहा था, ठीक है। नो बॉडी प्रेशर, हाई यूरिन इन्फेक्शन, स्ट्रेस इनकंटिन्यूस इज प्रेजेंट, पेशेंट एम्प्टीज द यूरिन बाय मैनुअल प्रेशर, ठीक है। ठीक है, ऑटोनोमस ब्लैडर पहला क्या था आपका, अनइनिबिटेड न्यूरोजेनिक और रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक, ऑटोनोमिक और सेंसरी। सेंसरी में क्या है, सेंसेशन गायब हो जा रहा है सेंटर से, है ना, कॉमन एंड टेबल्स टोसालिस एंड परकिनियस एनीमिया, कंप्लीट लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ लाइफ फीलिंग, और वार्डिंग प्रेशर वेरी करता है, ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम दिखेगा हम लोग को, इन्फेक्शन कॉमन है। अब मोटर में क्या होगा, इट्स ड्यू टू सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर पाथवे, तो मोटर पाथवे तो पोलियो, ट्यूमर्स, ट्रॉमा दिखेगा हम लोग को, नॉर्मल अवेयरनेस रहेगा, फीलिंग का पेनफुल डिस्ट्रक्शन रहेगा, वर्डिंग प्रेशर जीरो है इसमें, इट इज एटोनिक ब्लैडर, क्योंकि मोटर गायब हो गया तो वर्डिंग प्रेशर होगा ही नहीं, जीरो है, ठीक है। देयर यूरिन विद नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी। अब तो आते हैं इन्वेस्टिगेशन, स्पाइन का एक्सरे कराएंगे, मैच्योरेशन सिस्टोग्राम, यूरोडायनेमिक स्टडी, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, जो आपका कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, कॉन्डम ड्रेनेज, इंटरमीडिएट कैथेटर करेंगे, उसको ड्रग्स देंगे, है ना, अल्फा एडजेनिक एजेंट देंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे उसका, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ हटाओ उसको, और एंटीबायोटिक दे देंगे अपन, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर क्या है, यूरिनरी डाइवर्जन, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इट इज़ अ डाइवर्जन ऑफ यूरिन, ये आपका क्या होता है, यूरिन का हो जाता है डाइवर्जन, मतलब कि आपका यूरेटस आपका एक पार्ट में आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका यूरिन जो है दूसरे पार्ट में चले जाएगा। जैसे डाइवर्जन ऑफ यूरिन टेम्परली और परमानेंटली प्रॉक्सिमल टू साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे कि आपका ये यहाँ से आपका किडनी है, ऐसे ये आपका किडनी है, यहाँ से यूरेटर है, यहाँ से यूरेटर है, और ये आपका ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर है। तो यहाँ पे ये आपका यूरेटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो यहाँ पे यूरिन जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब कि वो यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो डाइवर्जन हो जाएगा उसका। ये डाइवर्जन ऑफ यूरिन टेम्पररी और परमानेंटली proximal to site of obstruction. Temporary type is done in benign condition and distal obstruction to promote healing, ठीक है। होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बिनाइन लिसन आ गया, फिर क्या बोलते हैं आपका टेम्पररी आपका क्या बोलते हैं ऑप्शन हो गया है, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, जल्दी हील हो जाए, ठीक है, इसलिए होता है ये।
और परमानेंट टाइप का होता है, परमानेंट टाइप इज डन इन एडवांस्ड मैलिग्नेंसी विच ब्लॉक द यूरिन फ्लो डिस्टली आफ्टर रेडिकल सिस्टोस्टोमी आफ्टर रेडियोथेरेपी विद फ्रोजन पेल्विस एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपका यूरिनरी डाइवर्जन हो गया। अब आते हैं इसके टेम्परेरी क्या होता है और परमानेंट क्या होता है। टेम्परेरी में टेम्परेरी डाइवर्जन, ठीक है। सुपराप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, आपका सुपराप्यूबिक सिस्टोस्टोमी कराया हो तब ये आपका हो सकता है। और वेसाइकोटोमी इन चिल्ड्रन इन एक्टोपिया वैसा के एपिस्पैडियस यूरेथ्रल एनोमली, ठीक है। ये तो सुपराप्यूबिक सिस्टोमी का उस टाइम पे ये हो गया है, डाइवर्जन हो गया है। या फिर आपका क्या बोलते हैं वेसाइकोस्टोमी किया बच्चों में तब हो गया ये। यूटेरिक जे स्टेंट में हुआ है, यूथोस्टोमिस में हुआ है, नेफ्रोस्टोमिस में हुआ है और पाइलोस्टोमी में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है? सुपराप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, वेसाइकोस्टोमी, यूटेरिक जे स्टेंट, यूथोस्टोमिस, नेफ्रोस्टोमी और पाइलोस्टोमी। क्या क्या है? सुपराप्यूबिक, वेसाइकोस्टोमी, सुपराप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, वेसाइकोस्टोमी और आपका पाइलोस्टोमी, यूटेरिक जे स्टेंट, है ना, जो आप यूटेराइजेशन लगाते हैं ना, उसको क्या बोलता है कि डाइवर्स हो जाएगा वो, और नेफ्रोस्टोमी और पाइलोस्टोमी। इसको याद ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब आते हैं परमानेंट डाइवर्जन में आते हैं। इसका क्या है? दो है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डाइवर्जन और इंटरनल डाइवर्जन। तो एक्सटर्नल का क्या है? नॉन कंटिनेंट या आइलेक कॉन्ड्यूट, ये 20 सेंटीमीटर वस्कुलाइज्ड इंडस्ट्रियल एरियम इज प्रिपेयर्ड। ये है क्या वैसे? परमानेंट डाइवर्जन, ओके, अच्छा, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको अपन साथ इसको हम लोग करा रहे हैं, है ना। अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी जो डाइवर्जन है वो हो रहा है वो, है ना। तो पहले होता है टेम्परेरी, कैसे अपन कर सकते हैं? टेम्परेरी अपन सुपरप्यूबिक कराएंगे, वेसाइकोस्टोमी में होता है ये, ठीक है। यूटेरिक जे स्टेंट में टेम्परेरी हो जाता है, यूथोस्टोमिस में होता है, नेफ्रोस्टोमी में और पाइलोस्टोमी में होता है, ठीक है। अपन को अगर हमको देखना है, हमको परमानेंट कराना है डाइवर्जन, तो एक होता है एक्सटर्नल डाइवर्जन, एक होता है इंटरनल डाइवर्जन। एक्सटर्नल में कब होगा? नॉन कंटिनेंट इलियल कॉन्ड्यूट, हियर 20 सेंटीमीटर ऑफ वस्कुलाइज्ड डिस्टल एरियम प्रिपेयर करेंगे, यूरेटर आर री इम्प्लांटेड ओवर द इलियम, ठीक है। देखो ये रहा आपका, या ये देखो टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन, ठीक है। अपन कैसे कैसे यूरिनरी को डाइवर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये इलियक कॉन्ड्यूट है। इस पर क्या करते हैं अपन कि यूरेटर को काट के अपन इलियम में ज्वाइन कर, इलियम ज्वाइन करके वो क्या बोलते हैं, हमारा पीछे तरफ से जाता है, ठीक है। और ये आपका एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं अपन? इलियक को काट के डिस्टल इलियम को काट के प्रिपेयर कर रहे हैं, यूरेटर को अपन री इम्प्लांट कर रहे हैं इलियम के ऊपर। अदर एंड ऑफ इलियम इज ब्रॉट आउट एज अ 3 सेंटीमीटर स्टोमा इन राइट इलियक फोसा। पेशेंट को एक बैग को कैरी करना पड़ेगा स्टोमा के बाहर, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक ट्रीटमेंट टाइप का काम कर रहा है ये यूरिनरी डाइवर्जन, है ना। हमको एक अंदर कुछ बीमारी हुआ है, हम लोग को यूरिन को वहाँ नहीं लाना है, तो हमको उसको ट्रीट करने के लिए यूरिन को क्या करें? डाइवर्ट कर देंगे पर उस एरिया से, ठीक है। और टेम्परेरी का वही याद कर लो, सुपरप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, वेसाइकोस्टोमी, नेफ्रोस्टोमी और पाइलोस्टोमी, ठीक है। सारे स्टोमी याद कर लो उसमें। आप परमानेंट पे क्या होगा? परमानेंट में दो है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या आपका? नॉन कंटिनेंट इलियक कॉन्ड्यूट और कंटिनेंट इलियक कॉन्ड्यूट, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं अपन? एक ना स्पेशलाइज्ड वॉल्व बनाते हैं अपन, वॉल्व, ठीक है। यूजिंग इलियक म्यूकोसा और अपेंडिक्स, पेशेंट हैज़ टू एम्प्टी द कॉन्ड्यूट बाय पासिंग सेल्फ कैथेटर वंस इन 6 मंथ, ठीक है। कुटानियस यूटेरोस्टोमी, कुटानियस रिंग्स यूटेरोस्टोमी, ठीक है। ये है तेरा, ये आपका रिंग वाला कहाँ था? ये है ना, रिंग कुटानियस यूटेरोस्टोमी से क्या करते हैं अपन कि एक वॉल्व को प्रिपेयर करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कनेक्ट वहाँ पे यूरेटर कनेक्ट कर देते हैं, और वो हर 6 महीने हमको क्या करते हैं? उसको खाली करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्ड्यूट खाली करना पड़ता है। अब आता है इंटरनल डाइवर्जन, यूरेटो सिग्मोइडोस्टोमी, ठीक है। यूरेटो सिग्मोइडोस्टोमी एक है जो कहाँ है आपका? इस पर नहीं दिया है, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा? रेक्टल ब्लैडर क्रिएशन, ब्लैडर के पीछे तरफ अपन क्रिएट करेंगे इलोसिस्टोप्लास्टी और सिकोसिस्टोप्लास्टी, सिग्मोइड सिस्टोप्लास्टी, है ना। ये सब आ जाएगा आपका इंटरनल में। टाइप ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन ये याद करते हैं बस सिंपल ना, नेफ्रोस्टोमी, पाइलोस्टोमी, कुटानियस यूटेरोस्टोमी, कुटानियस रिंग यूटेरोस्टोमी, तो ये रहा कुटानियस रिंग यूटेरोस्टोमी, है ना, पाइलोस्टोमी, नेफ्रोस्टोमी और आपका यूटेरोस्टोमी, है ना, यूरेथ्रोस्टोमी, यूटेरोसिग्मोइडस्टोमी, यूरिनरी इलियक कॉन्ड्यूट और सुपरप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, है ना। ये सब याद आपका आ जाएगा, ठीक है। और द कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर आप डाइवर्ट करोगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आपका, ठीक है। आप यूरिन को डाइवर्ट किए हो तो यूरिन लीक हो सकता है, फीकल लीक हो जाएगा, है ना, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है, आपको पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है कॉज, है ना, ऑस्टियोमालासिया हो सकता है, आपको ग्रोथ का रिटार्डेशन हो सकता है, कैलकुली बन सकता है आपका, है ना, और कभी ब्लॉक कर सकता है वो, और यूरिन का रिफ्लक्स ऊपर जा सकता है आपका। और आप इलियम को काट दियो, इलियम क्या करता है? विटामिन B2 को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B2 का कमी हो जाएगा, स्टोमा कॉम्प्लिकेशन दिखेगा आपको, रीनल फेल हो सकता है, ठीक है। ये सब का कॉम्प्लिकेशन है डाइवर्जन का, ठीक है।
यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट। ठीक है, थैंक यू।